छापा है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है अंदर। बचपन से देखता आया हूं, मस्जिद के पीछे वाले मंदिर के पुजारी ने दावा किया है। तो जो मस्जिद के पीछे की मंदिर है, वो पुजारी कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है, लेकिन जाहिल और भक्तों की भीड़ कह रही है नहीं वो शिवलिंग है। काशी करवट मंदिर के महंत ने भी दावा किया है कि जानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है। खुद पंडित महंत अपने धर्म को अपमानित महसूस करते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए मुसलमानों के हित में बयान दे रहे हैं कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। लेकिन ये अनभक्तों की भीड़ शिवलिंग 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 चिल्लाई जा रही है। अरे भैया चलो मान भी लो कि जानवापी मस्जिद के अंदर फव्वारा निकला है, तुम उसे शिवलिंग कह रहे हो, तो क्या मुझे जवाब देगा कि ये गुंबद जो दिख रहा है 3 बड़े बड़े गुंबद वाला ये मस्जिद है, ये किस एंगल से आपको मंदिर दिख रहा है? ये भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीर है जहां पर बड़ा बड़ा गुंबद लगाया हुआ दिख रहा है। आलीशान शाही मस्जिदें हमारे सामने मंदिर बना दी गई है। किस एंगल से यह मंदिर दिख रही है? कौन से मंदिर के ऊपर गुंबद लगा हुआ रहता है और कौन सा पुजारी गुंबद के नीचे बैठकर मूर्ति पूजा करता है? ये हमारी मस्जिदें थी, लेकिन इन मस्जिदों को गैराबाद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज इन मस्जिदों पर हिंदुत्व का कब्जा है। वह मूर्ति पूजा हो रही है, वह मंदिर बना दिया गया। हमारी पाक साफ मस्जिदों को घेर कर कैद करके छेद करके धर्म के नाम पर हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करके लोग मंदिर बना रहे हैं। और सो कॉल्ड मुसलमानों की भीड़ और उनके सो कॉल्ड मौलवी खामोश बैठे हुए हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, दावा कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि दोबारा बाबरी नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे ही कौम के कुछ मौलवी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। वे बयान दे रहे हैं कि ओवैसी साहब गलत बोल रहे हैं। बीते दिनों में ओवैसी साहब ने कहा कि जितने मुगल बीजेपी कर रही है, मुगलों की बीवी कौन थी? इसमें कौन सा गलत बयान दे दिया ओवैसी साहब ने? यकीनन जो पढ़े लिखे कौम है वो जानते हैं कि मुगलों की बीवी कोई और नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थी। अकबर की बीवी जोधा थी। जोधा कौन थी? राजपूत थी। क्या राजपूत हिंदू है कि मुसलमान है? तो ओवैसी साहब ने कौन सा गलत बयान दे दिया? क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, बीजेपी के आने के बाद सब कुछ टूट गया। तो अब इस बयान के ऊपर कुछ मौलाना भड़क गए और देखिए टीवी डिबेट में ओवैसी पर मौलानाओं का हल्ला बोल। ओवैसी पर मौलानाओं का हल्ला बोल। अब इन मौलानाओं को समझाओ कि तुम तो लड़ने रहे, कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। इतनी मस्जिदें हमारे हाथों से चले गई, बाबरी मस्जिद अपनी आंखों से लोगों ने टूटते हुए देखी है, तब तो तुम्हारा टस से मस नहीं हुआ। आज एक मर्द मुजाहिद पूरी कौम के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, संविधान के लिए लड़ रहा है, तो तुम उसके पीछे पड़ गए हो कि ये गलत बयान। भारत के किसी मौलवी की औकात नहीं कि वो ओवैसी साहब पर उंगली उठा सके, क्योंकि आज इस कौम के इस बदतरीन हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे ही कौम के कुछ मौलवी है जो आज ओवैसी साहब को बीजेपी की टीम, बीजेपी एजेंट और उल्टे सीधे अलकाब से नवाजते हैं। आखिर इनका क्या होने वाला है? और ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। जो लश्कर नोएडा के जो गोदी मीडिया की टीम है ना, ये बाबरी मस्जिद के बाद, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद रुकने वाली नहीं है। क्योंकि खबर यह आई है कि कर्नाटका मस्जिद के बाहर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पूजा करने की मांग की है और वो पूजा कर रहे हैं। कर्नाटका में धारा 144 लागू है। बताओ, हमारी मस्जिद, उस रब की इबादत जिसने इस दुनिया की रचना की है, उस अल्लाह की इबादत जिसने इस दुनिया को बनाई है, अब उस मस्जिद के बाहर ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आखिर मूर्ति पूजा का नमाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि वो अंधविश्वास का काम है, मैं नहीं मानता। संविधान इजाजत देता है तो हिंदू भाई करते हैं, उनकी मर्जी है, पर मैं तो नहीं मानता। अब आप अपना मूर्ति पूजा हमारी मस्जिद के अंदर करोगे। हमारी मस्जिद, हमारी प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन, अल्लाह ताला के रास्ते में दी हुई जमीन, हमारे पैसों से बनाई हुई मस्जिद में ये अपने भगवानों की पूजा करना चाहते हैं। ये कहां तक न्याय है? कहां तक जस्टिस है? और कौन इंसान, पढ़ा लिखा समाज इस बात को हजम करेगा कि मुसलमानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में ये अपनी शिवलिंग को डालना चाहते हैं, अपने मूर्तियों को प्रकट करवाना चाहते हैं और वहां पर अपने खुदाओं की पूजा करना चाहते हैं। कर्नाटका में एक और जगह की खबर है। कर्नाटक के मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। जामवापी मस्जिद के बाद मंगलौर में माहौल गरम 144 लागू। तो जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, कितनी लड़ाई लड़ रहे थे ओवैसी साहब, बार बार मुसलमानों से कह रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे थे
यूपी 2017 के इलेक्शन में कह रहे थे, बंगाल के इलेक्शन में कह रहे थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में कह रहे थे, बिहार इलेक्शन में कह रहे थे, भारत के हर कोने कोने में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब घूम रहे थे और हर बार मुसलमान को नसीहत कर रहे थे कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुंतशर ना हो, मुनज़्ज़म ना हो, मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती छोड़ दो, भाई भाई मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा पैर से पैर मिलाकर आओ इमाम का साथ दो। लेकिन किसी ने इमाम का साथ नहीं दिया और हमारी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है कि हाँ वहां पर राम मंदिर नहीं थी, हाँ वहां पर मूर्ति प्रकट नहीं हुई, हाँ वो हिंदुओं की जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जमीन बाबरी मस्जिद को नहीं बल्कि राम जन्मभूमि को दे दी गई। क्यों? ताकि देश में दंगा ना फैले। वो जानते हैं कि ये मुस्लिम कौम सो गई है, इनका अपना कोई नेता नहीं, अपना कोई पार्टी नहीं, अपना कोई मसीहा नहीं। ये 25 करोड़ की आबादी वाली कौम अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब को छोड़कर ना जाने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और हर जगह बटी हुई है। तो फिर इनका कौन सुनने वाला है? सुप्रीम कोर्ट जब इस कौम का नहीं सुन रहा तो फिर मोदी से आप क्या उम्मीद करते हैं? जानवापी मस्जिद सिर्फ एकलौती मस्जिद नहीं है। आने वाले वक्त में न जाने कितनी ऐसी मस्जिदें होगी जहां पर मुसलमानों की आबादी कम होगी और ये लोग धर्म के नाम पर उसे छेक लेंगे और फिर अपनी मूर्ति पूजा करेंगे। क्या मुसलमान को वो हजम होगा कि वो 4 दीवारें, वो जमीन जहां पर सजदा होती थी, वो 4 दीवारें जहां पर अजान गूंजती थी, वो जमीन, वो इमारत जहां पर अल्लाह का नाम लिया जाता था, आज मुस्लिम कौम के सोने की वजह से, इनके नमक हराने की वजह से आज वो मस्जिद मंदिरों में बदलने की कोशिश हो रही है। आज उस मस्जिदों में अल्लाह का नाम का जगह मूर्ति पूजा किया जा रहा है। क्या तुम आखिरत में जवाब दे सकोगे? अगर रद्दी बराबर भी अपने ईमान की परवाह है तो अल्लाह का नाम लो, तौबा करो और एआईएमआईएम का हर राज्य में चाहे आप जहां से भी हो वहां पर एआईएमआईएम का साथ दो और मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती बंद करो और अपने मौलानाओं के कान में जाकर थोड़ा सा बात कहो कि मौलाना फिरका परस्ती बंद करके मुत्तहिद होने की स्पीच दे और मुसलमानों को किसी भी तरीके से मुत्तहिद करे, वरना यह कौम, यह मस्जिद सब बर्बाद हो जाएगी और आप सब सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। आज की वीडियो बस इतनी ही तक। अगर आपके अंदर जरा से भी गैरत जागी हो और इस वीडियो को लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करनी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इस मुद्दे पर एमआईएम के साथ हैं या फिर जैसा बाबरी मस्जिद छोड़ दी वैसी जानवापी मस्जिद भी छोड़ने को शायद आप तैयार हो चुके हैं। कम से कम कमेंट पर अपनी बात जरूर रख दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। हमें अल्लाह हबीब